दिल तड़फे गुरु जी मेरा, कद पा कमली वल फेरा। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का परमार्थी सेवा टीवी में। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो तहे दिल से आप सभी का स्वागत है निस्वार्थ सेवा में। दोस्तों, कुछ देहरादून के सवाल जवाब आए हैं, आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करूंगा। कुछ 10-12 सवाल जवाब हैं जो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं शॉर्ट में। तो दोस्तों, सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप सभी से यही बेनती करूंगा कि बाबा जी की अपडेट्स लेने के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर आपको लिंक कहीं भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। आप सभी को पता होगा आजकल बाबा जी महाराज टूर पर हैं। पिछले दिनों बाबा जी महाराज ने हिमाचल का टूर किया और आप सभी को टाइम टू टाइम सभी को अपडेट मिलती रही व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर। क्योंकि आप सभी को पता है सिक्योरिटी इशू है, इसलिए हम लीक नहीं करते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। डालने को तो हम डायरेक्टली यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि बाबा जी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है किन्हीं कारणवश हम सिक्योरिटी लीक नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी को जो भी अपडेट होती है पर्सनली दी जाती है, और व्हाट्सएप पे तो आपको लोकेशन भी मिल जाती है कि कहाँ पर बाबा जी आ रहे हैं और कहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ की आप सभी को लोकेशन व्हाट्सएप पर मिल जाती है। ये सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। जो हमारे भाई बहन दोस्त जो ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप में, आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अभी बाबा जी ने देहरादून का टूर किया, फिर उसके बाद मसूरी भी गए हुए थे, देहरादून गए, गनौर सोनीपत सेंटर भी गए, सभी जगह दर्शन दिए। मंसूरी में तो बाबा जी ने दर्शन और सवाल जवाब का प्रोग्राम किया था शाम 5 बजे। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पर्सनली ही दी जाती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं दी जाती है। आज बाबा जी ने मॉर्निंग का प्रोग्राम रखा हुआ था 9 बजे का, और आज बाबा जी ने वहां पर कार दर्शन दिए और सवाल जवाब का प्रोग्राम कम से कम 40-50 मिनट के ऊपर चला, और संगत दर्शन करके बहुत खुश लग रही थी। तो जो जो सवाल वहां पर देहरादून में हुए हैं वो आप सभी के साथ मैं शॉर्ट में ही शेयर करूंगा। तो आओ सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल, बाबा जी देहरादून की संगत आपको बहुत ही प्यार करती है, आप यहाँ आ जाया करो। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा कदर की बात है, बस कदर की बात है। तो दूसरा सवाल किया गया था, बाबा जी संत मत में काल बहुत रुकावट डालता है, तो क्या करें? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा काल कूल तो कुछ नहीं है, सृष्टि का कानून है बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। काल को तो बेटा अपनी ड्यूटी मिली हुई है, बस वो जो मालिक ने ड्यूटी दी है वो पूरी कर रहा है। अगला सवाल, बाबा जी मुझ पर इतनी दया मेहर करो कि कभी भी मेरा विश्वास ना डोले। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा हमें कदर करने की ज़रूरत है, मालिक ने जो देना था वह दे दिया है। इसी भाई साहब ने एक शब्द गाया था, बहुत ही प्यारा शब्द गाया था। तो बाबा जी ने इनको पाठी की सेवा के बारे में बोला कि आप पाठी की सेवा करो। तो अगला सवाल, बाबा जी जब नामदान मिले तो 40 दिन लगातार भक्ति करें तो मालिक जल्दी मिल जाता है, तो क्या ये ठीक है? तो बाबा जी ने कहा बेटा यहाँ पर 40 दिन की बात नहीं है, सच्ची लगन हमारी होनी चाहिए। अगर हम सच्ची लगन के साथ ध्यान लगाएंगे तो हमें एक हफ्ते में भी मालिक की प्राप्ति हो सकती है। अगला सवाल, बाबा जी क्या आप हमसे नाराज हैं जो आपने रुद्रपुर का सत्संग कैंसिल कर दिया? आप हमें सबको माफ कर दो जो हमसे गलती हुई है। तो बाबा जी ने कहा बेटा नहीं नहीं नहीं, माफी की बात नहीं है बेटा, उम्र का तकाजा है, अब थोड़ा बूढ़ा भी हो गया हूं इसलिए नहीं आया जाता। अगला सवाल, बाबा जी कई बार जब हम कोई काम करते हैं तो सामने वाला जो बंदा होता है वह हमें बेवकूफ़ क्यों समझने लग जाता है? तो बाबा जी ने इसका आंसर बड़ा ही बाखूबी दिया कि बेटा हमने जो करना है अपने लिए करना है, हमने किसी को क्या करना है बेटा, हम किसी को खुश नहीं कर सकते हैं,
हमने बेटा अपनी असल करनी है और असली करनी की तरफ हमने ध्यान रखना है। हमने तो मालिक की प्राप्ति करनी है और मालिक की प्राप्ति में ही हमारी खुशी है। हमने किसी से कुछ नहीं लेना है। अगला सवाल, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि बाबा जी परमार्थ क्या है, और आपने इसका जवाब भी सुना ही होगा। बड़ी बार बाबा जी ने यह फरमाया है कि परम का अर्थ परमार्थ। उसके बाद अगला सवाल, फिर किसी ने 84 के बारे में पूछा था कि बाबा जी 84 से कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो बाबा जी ने एक बाणी की लाइन फरमाई थी, अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब सियों लिवलाई। बेटा हमने अंदर की जोत के साथ जुड़ना है। फिर किसी ने सफलता के बारे में सवाल किया था, तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा कबीर साहिब जी की बाणी है, चिंता मिटी चाहत गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछू ना चाहिए वही शहनशाह। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा पैसा या धन दौलत अपने पास होने से सच्ची सफलता नहीं है। सच्ची सफलता बेटा जब हम भजन सिमरन की कमाई करके उस मालिक के साथ मिल जाएंगे, यही हमारी सच्ची सफलता है और हमारी कोई सच्ची सफलता नहीं है। पैसा या धन दौलत होने से हम सफल नहीं हो सकते हैं। असल हमारी सफलता मालिक की प्राप्ति में है। फिर किसी ने अगला सवाल किया अंगदान के बारे में कि बाबा जी मैं अंगदान करना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर हमारी वजह से किसी को आंखों की रोशनी मिल जाए या हमारी वजह से किसी को जिंदगी मिल जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, और इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया, बाबा जी मेरा ध्यान नहीं लगता। तो बाबा जी ने कहा बेटा ध्यान आपके बस की बात नहीं है, ध्यान खुद ब खुद आएगा। फिर एक बाबा जी ने बाणी की लाइन फरमाई, हुक्म मनिए पाइए। फिर अगला सवाल पूछा गया, बाबा जी सत्संग में जाने का मैं बहुत इच्छुक होता हूँ, लेकिन घर वाले मुझे बार बार कहते हैं तू पहले पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे ले, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे ले। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा हर एक चीज़ का वक़्त होता है, सेवा का भी एक समय है, अभी आप सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। तो ये सवाल जवाब कुछ जो हमारे पास आए हमने आप सभी के साथ शेयर कर दिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ऐसे ही सवाल जवाब और अपडेट्स पाने के लिए। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाएं, आपको सारी अपडेट वहां पर मिल जाएंगी, पर्सनली मिलती हैं सभी को अपडेट। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। राधा स्वामी सभी को।